हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पार्ट 4। ये हमारा इस सीरीज का अंतिम वीडियो है और हम लोग टोटल 18 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे इस 4 वीडियो में कवर कर चुके होंगे। जिन लोगों ने हमारे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, उन लोगों से अनुरोध है वो हमारे उन वीडियोस को भी देख लें। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, तो ऑलरेडी हम 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस सीरीज में। इससे हमारा टोटल 18 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं वो कवर अप हो जाएगा। तो ये है 14th नंबर क्वेश्चन, फोर्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 to 13 ऑलरेडी वीडियो 1, 2 और 3 में कवर अप हो चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनसे अनुरोध है कि वो वीडियोस जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, a capacitor of capacitance C1 is charged to a potential V1 with another capacitor of capacitance C2 is charged to a potential V2. The capacitors are now disconnected from the respective charging batteries and connected in a parallel to each other. ठीक है। A, अब 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। A, find the total energy stored into capacitor before they are connected. B, find the total energy stored in parallel combination of the two capacitor. Or C, find the reason for difference in energy in parallel combination in comparison to the total energy before they are connected. अब देखिए, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? ये होता है फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर E1 इजगल टू क्या होगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर। E2 इजगल टू क्या हो जाएगा? हाफ C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी स्टोर्ड दोनों को ऐड कर दीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ए ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा। हाफ कॉमन ले लीजिए और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? C1 प्लस C2। अब हम since charge is conserved quantity we have C1 plus C2 V is equal to C1 V1 plus C2 V2। V is equal to कितना हो गया? C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2। ये हो गया। Total charge stored in the parallel combination half C1 plus C2 plus V square upon into V square। तो half C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर और C1 plus C2, ठीक है, का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। आगे C part, total energy stored, total energy of the parallel combination is different or less than the total energy before the capacitor are connected. This is because the total energy gets used up to the movement of charge during sharing of charge। ठीक है, वो पहले जितना टोटल एनर्जी दोनों में था उससे जो शेयर करने के बाद टोटल एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट ऑफ चार्ज करने के दौरान वो यूज्ड अप हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव reactance and capacitive reactant with frequency of the applied AC source। B part है, draw a phasor diagram for a series RC connected to an AC source। C है, an alternate voltage 220 V is applied across the device X to an AC source। uh, an alternate voltage of 220 volt is applied across a device X. A current 0.25 ampere flows which lag behind the applied voltage in phase by pi by 2 radian. If the same voltage applies across the
In another device Y, the same current flows, but now it is in the phase with the applied voltage. Name the device X and Y. Calculate the current flowing in the circuit when the same voltage is applied across the series combination X and Y. तो इसमें सबसे पहले दो ग्राफ बनाना है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम हो गया और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज का ये ग्राफ हो गया, और इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम में यदि लेंगे और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ये स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट है आपका, द करंट लीड्स टू द वोल्टेज बाय एन एंगल थीटा। तो थीटा का वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होगा। द रिक्वायर्ड फेजर डायग्राम ये होगा, और यहाँ पे थीटा इजकल टू टेन इनवर्स 1/ओमेगा CR होगा। ठीक है, ये यहाँ पे वी आई है और ये वी है। उसके बाद नेक्स्ट, इन डिवाइस X current lags behind the voltage by π/2, therefore X is an inductor. In device Y, current phase is in the phase and applied voltage with the applied voltage, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टर हो जाएगा। हम जानते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। अच्छा, we are given that 0.25 is equal to 220 by XL, X is equal to 220 upon 0.25, इसको सॉल्व कीजिए तो 880 ओम हो जाएगा। Also 0.25 is equal to 0.25, that is 0.25 is equal to 220 upon XR, तो XR की वैल्यू 220 upon 0.25, तो वो भी 880 ओम हो जाएगा। XR भी कितना, 880 ओम हो जाएगा। For the series of combination X and Y, equivalent impedance XL square X plus XR square का रूट। ठीक है, इन का रूट सॉल्व कीजिए, दोनों को वैल्यू बैठाइए, तो ये हो जाएगा 880 रूट 2, और करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 अपॉन 880 रूट 2 एम्पियर। इसको सॉल्व कीजिए, 1.77 एम्पियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। सी है, स्टेट द टू फैक्टर्स दैट रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और डी पार्ट है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी ऑफ 90% efficient transformer which step down to 20 volt to 22 volt if the output resistance is 440 ohm। तो ये देखिए 16A, a transformer works on a principle of mutual inductance। Alternatively आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि an EMF is induced in the secondary coil when a magnetic flux linked with a change due to time, that is due to TA, changes magnetic flux linked with the primary coil। B part कोई सा इनमें से कोई एक लिखना है। B part में the efficiency of the transformer is the ratio of the output power to that of input power, और आप लिख सकते हैं efficiency is equal to output power upon input power, और efficiency is equal to VS VI upon BP 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 IP। ठीक है, और नेक्स्ट है C का पार्ट 1 ED करंट लॉस, पार्ट 2 का आंसर है जूल हीट लॉसेस और हिस्टैरिसीस लॉसेस, और फोर्थ है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लॉसेस। ठीक है, वी हैव BSIS अपॉन VPIP 90% है, 90% इज इक्वल टू 0.9 होता है, 90 अपॉन 100 कीजिए 0.9 आएगा। और यहाँ पे VS और अपॉन VP का वैल्यू हो गया 20 अपॉन 22, IS IP ऐसा ही लिखा गया, तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको साइड राइट हैंड साइड ले जाइए, तो IS अपॉन IP इज इक्वल टू 0.9 अपॉन 0.1, तो ये 9 हो गया। तो IP इज इक्वल टू IS अपॉन 9, दैट इज IS का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए 22 अपॉन 440 यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्व कीजिए 1 अपॉन 180, तो ये एम्पेयर आ गया, इतना आंसर हो गया। ठीक है, IP।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द क्वेश्चन नंबर 17 ए एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ suitable diagram the two processes which occur during the formation of p-n junction diode and hence define the term a depletion region and potential barrier. B है draw a circuit diagram of a p-n junction diode under forward bias and explain its working. ठीक है, तो ये देखिए 17A. Two important processes are diffused and drift. Due to concentration gradient, the electrons diffuse from n side of the p side to the p side and the holes diffuse from p side to n side. ठीक है, तो पीएन जंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है इस साइड में और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है उल्टे साइड में. तो होल्स डिफ्यूजन यहाँ से इधर हो रहा है और होल्स ड्रिफ्ट हो रहा है ऐसा. और डिप्लीशन रीजन ये है, डिप्लीशन रीजन आपका यहाँ से यहाँ तक. ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स अक्रॉस द जंक्शन. यहाँ पे जंक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. ड्यू टू द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम p side to n side and hole moves from n to p side. The flow of charges carries due to the electric field called drift. Depletion region. It is the space charge region on either side of the junction that gets depleted of free charge known as depletion region. Potential barrier. The potential barrier that gets developed across the junction and opposes the diffusion of charge carriers and bring out the condition of equilibrium is known as barrier equilibrium. Barrier potential. अब ये सर्किट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे वोल्टमीटर रहेगा एक और यहाँ पे पीएन जंक्शंस होंगे. यहाँ पे की विथ बैटरी, यहाँ पे मिलियमीटर होगा और इसका वर्किंग. इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल. ठीक है, वोल्टेज होगा वो अपोजिट होगा बैरियर पोटेंशियल के. This reduces the width of the depletion layer as well as the height of the barrier. A current can therefore flow through circuit. The current increases non-linearly with the increase in applied voltage. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में. पहला है describe briefly three factors which justify the modulation of audio frequency signal over long distance communication. B part है draw a wavefront, carrier wave, a modulation signal and amplitude modulated wave. तो फर्स्ट पार्ट three conditions बताने हैं. It is necessary to modulate the audio frequency signal because of following three reasons. Size of the antenna or aerial, the size needs to be comparable to the wavelength of the signal. It would be unmanageable long for audio frequency signal. Second part हो गया effective power radiated. Power radiated being proportional to L by lambda का whole square would be very small for the audio frequency signal. और third हो गया mixing up of different signal. The audible frequency range is quite small, hence the transformation is done at audio frequency and chances of mixing up of different signals are very high. अब the required waveforms are shown. Carrier wave कैसा है? ये पहला. मॉड्यूलेशन सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव. ये फिगर्स देख लीजिए, ये तीनों दिया हुआ है. कैरियर वेव, मॉड्यूलेशन सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव, मॉड्यूलेटेड वेव. तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के, फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 वीडियोस थे
ये आज समाप्त हो गया। इसी तरह के 2 और 3 मार्क्स वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके लिए भी आप एक्सपीरियंस ट्यूटर यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, और आपके केमिस्ट्री और मैथ्स के भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके लिए भी आप यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को विजिट कीजिए। यदि लिंक ना समझ में आए, मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी कुछ नए वीडियोस के साथ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।